अब जिस बच्चे ने इतने टफ टफ क्वेश्चन कर लिए होंगे उनको तो ये हलवा लगेगा कि नहीं लगेगा। सॉल्यूशन एक्सरसाइज नंबर 2.1 का तो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका ना, इफ x अपॉन 3 प्लस 1 कॉमा y माइनस 2/3 5/3 एंड 1/3 फाइंड द वैल्यू ऑफ आपका ना। इसमें आपका ना सॉल्यूशन है इफ टू ऑर्डर्ड वन ऑर्डर्ड पेयर ही है देखिए एंड वन ऑर्डर्ड पेयर है आपका नाम इस क्या इफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल एंड their corresponding elements are also equal। तो इसका मतलब देखो फर्स्ट कंपोनेंट आपका नाम इज इक्वल टू फर्स्ट कंपोनेंट इज इक्वल टू फर्स्ट कंपोनेंट आपका नाम देखो ऑफ ये आपका फर्स्ट ऑर्डर पेयर और आपका ऑफ सेकेंड ऑर्डर पेयर आपका ये तो नाम तो x अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू आपका नाम 5/3 एग्जैक्टली ब्यूटीफुल आपने बिल्कुल आपका दिस इज माइनस आपका नाम ओके दिस -1 आपका देखो x अपॉन 3 3 1 जा 3 तो 5 माइनस 3 अपॉन 3 दिस इज द एलसीएम इसको आपका एलसीएम करें 3 से 3 कैंसिल x इज ब्यूटीफुल एंड इसी में आपका द सेम आपका सेकेंड कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पेयर इज इक्वल टू सेकेंड कंपोनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर पेयर y माइनस 2/3 इज इक्वल टू 1/3 हो गया दैट्स वेरी फाइन तो y इज इक्वल टू 1/3 प्लस 2/3 तो y इज इक्वल टू 3 एलसीएम ले लीजिएगा तो 1 प्लस 2 तो y इज इक्वल टू 3/3 therefore x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 1 ये का आंसर है जो आपने बताया दैट्स वेरी फाइन। ये था इफ ए सेट A हैज 3 एलिमेंट्स एंड सेट B आपका नाम फाइंड आपका नाम ये है तो आपको फॉर्मूला पता है NA क्रॉस B इसको लेफ्ट में राइट को राइट में लेफ्ट में जो NA इज इक्वल टू NB नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू A set equal into number of elements in set B is equal to number of elements in Cartesian product. So NA आपका 3 already given and the 3 elements are given in your B. NB is equal to 3. A contains 3 elements B. NA cross B is equal to NA into NB. 3 into 3 आपका यहाँ पे 9 elements हो गए। थर्ड क्वेश्चन आपका NCERT एक्सरसाइज नंबर 2.1 का है if G is equal to 7,8 and X is equal to 5,2,4 फाइंड आपका नाम Z, H आपको निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो सॉल्यूशन जब आप करेंगे गिवन में आपका G इस इक्वल टू आपका 7,8 है आपका नाम और h इस इक्वल टू आपका नाम 5,4,2 तो फर्स्ट आपका नाम आपका g इंटू एच आप करेंगे तो इसका मतलब 7,8 और इंटू आपका नाम 5,4,2 हो जाएगा। इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा तो g इंटू जो आपका h आएगा वो आपका नाम 7,5 7,4 7,2 फर्स्ट एलिमेंट with all आपका नाम एंड फिर आपका 8,5 सेकेंड एलिमेंट with all 8,4 एंड 8, आपका नाम लिखो तो जी एक मिनट उसके बाद h, z आपका आएगा h का मतलब 5,4,2 और इंटू आपका नाम 7,8 5,7 आपका देखो नाम दिस 5,8 आपका नाम देखो दिस 4,7 4,8 अपना नाम 2,7 एंड 2,8 अपना नाम क्या यही है आपका यही है देखिए 5 7 5 8 4 7 4 8 2 7 2 8 ऐसे क्या और ऊपर वाला चेक कर लीजिएगा 7 5 7 4 7 2 8 5 8 4
A2 तो ये आपका A1 वेरी नाइस। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स, यही है हैं? इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली, लिखा हुआ है आपका, यही है ना? ओके, तो ना क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो गया ना। इफ P इज इक्वल टू M कॉमा N एंड Q इज इक्वल टू आपका नाम N कॉमा M, तो ना देन P कॉमा Q कार्टेशियन प्रोडक्ट इज इक्वल टू M कॉमा N और आपका नाम N कॉमा M, ये उसने ऐसे लिख करके दिया है आपका नाम। अब आपको ये बताना है कि ये करेक्ट है या नहीं है। ओके, तो ये आपका नाम ये फॉल्स स्टेटमेंट है, इसका सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ आपका नाम सॉल्यूशन। इसका मतलब द करेक्ट स्टेटमेंट विल बी व्हाट, आपका क्या होगा कि ना P इंटू Q इज इक्वल टू आपका इससे M N ना M M ना फिर N N और आपका नाम N M, इज इट क्लियर? ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो गया आपका नाम, वेरीफाई। तो सेकंड वाला आपका, अब सेकंड वाले पे आप आइए, कह रहा है इफ A एंड B आर non-empty sets, then A cross B is a non-empty set of ordered pair x comma y such that माने given अपन आधा कर देते x belongs to A and y belongs to B। ये स्टेटमेंट इसने सेकंड क्वेश्चन में दी है। आपको क्या लगता है स्टेटमेंट फॉल्स है या ट्रू है? ब्यूटीफुल ना, इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन आप बता रहे, दिस स्टेटमेंट इज आपका नाम ट्रू। क्यों है? क्योंकि स्टेटमेंट A क्रॉस B इज non-empty sets of ordered pair x comma y in which x belongs to A and y belongs to B। order pair, बिल्कुल order pair आपका हमेशा क्या लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है। इज इट क्लियर आपका ना? तो इसका ना A क्रॉस B इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा x comma y such that x belongs to A and y belongs to B। आप इसको ऐसे लिखेंगे, ब्यूटीफुल। एंड थर्ड क्वेश्चन जो इसका थर्ड पार्ट वाज आपका नाम इफ A इज इक्वल टू आप 1,2 एंड B इज इक्वल टू आपका नाम 3,4, देन A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5 आपको करना था। तो क्या ये स्टेटमेंट आपको क्या लगता है? इज इट ओके? तो ठीक है, अब आपका नाम आपने बोला स्टेटमेंट इज ट्रू, आपने बोला क्योंकि सिंस आपको पता है दैट्स वेरीफाइड कि B इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू आपका हमेशा क्या होता है? 5 होता है। तो 10 इसलिए A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू आपका A इंटू आपका ये आपका इसकी वैल्यू यू विल कीप 5, तो ना इस इक्वल टू आपका नाम ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो सिंस नाउ 5 हैज नो एलिमेंट्स, क्लियर है? फाइन, प्लीज डू इट नाउ। योर क्वेश्चन नंबर 5 इज क्या कह रहे हैं आप? पहले बोलो इफ A इज इक्वल टू -1,1 देन फाइंड A इंटू A इंटू A। इसका मतलब A इंटू A इंटू A का मतलब 3 एलिमेंट्स मस्ट कम, एक ब्रैकेट में 3 एलिमेंट्स आपका आना चाहिए। तो जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो यू राइट, देखो -1,1 आपका देन यू हैव टू फाइंड आउट A क्रॉस A मीन्स -1
कॉमा 1 आपका देखो ना इनटू -1 कॉमा 1 कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका दिखाई दे रहा है तो ना दिस इज -1 कॉमा -1 1 एंड आपका दिस 1 -1 एंड 1 कॉमा 1 once with this one and once with this one. अब आपको A क्रॉस A इंटू A A क्रॉस A का मतलब A, आगे वाले दो A क्रॉस A में आप ये लिख देंगे तो नाउ दिस -1 1 देखो आपका दिस -1 1 1 -1 1 1 और आपका A इंटू ये वाला A की जगह में आपका यू राइट दिस -1 इसका मतलब 3 3 9 आना चाहिए आपका, कितने आ रहे हैं आपका ये देख लीजिए तो इसका मतलब -1 और आपका दिस इज -1 एक फिर -1 कितना आ रहा है आपका देख लीजिएगा -1 1 आ रहा है, जरा चेक कर लीजिएगा, फिर -1 1 -1 आ रहा है आपका देखो, फिर -1 1 1 आ रहा है, फिर 1 -1 आ रहा है, चेक करते रहिएगा, फिर 1 -1 फिर 1 आ रहा है, 1 1 1 -1 आ रहा है आपका देखो ना, और फिर 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 जरा चेक करना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 हाँ ठीक हो गया, क्योंकि 9 क्यों कह रहा हूँ 2 की पावर 3 है ना, तो 2 की पावर 3 होगा 8 ठीक है, 9 नहीं तो फिर ये भालो नाउ क्वेश्चन नंबर 6 शायद आपका A क्रॉस B इज AX AY BX BY है, फाइंड A एंड B है आपका नाम, यही है तो सॉल्यूशन जब आपका नाम A क्रॉस B इज इक्वल टू आपका A कॉमा X A कॉमा Y B कॉमा X और B कॉमा Y, ये आपका ये 4 एलिमेंट्स हो गए, तो नाउ A will contain first component या first element of order pair, तो नाउ A इज इक्वल टू कायदे से A B आएगा, लेकिन here small a and small b is to be written, यहाँ पे आपका जो है ये आपका लिखा गया आपका WRITTEN है, now once एक बार लिखना पड़ेगा, इसका मतलब A इज इक्वल टू आपका नाम A कॉमा B हो जाएगा आपका, ऐसे ही आपका नाम अब आपका B will contain सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर आपका हो जाएगा, तो C B इज इक्वल B वही आएगा, लेकिन मैं यहाँ पे ऐसे नहीं कर रहा हूँ, सीधा आपका X कॉमा Y कर रहा हूँ, तो ये आपका ये आ जाएगा। चलो मैं तो सॉल्यूशन अब अच्छा लग रहा है, अभी तक आप कह रहे थे बोरिंग लग रहे हैं, ओके A is equal to 1, 2, B is equal to आपका 1, 2, 3, 4 and C is equal to ये है आपका नाम देखो दस ना, D is equal to verify that, आपको ये करना है, तो मैं इसी को I am going to convert this question आपका नाम देखो solution को सेकेंड पार्ट को हम बात को करने लगे। A is equal to B is equal to C, D की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया, आप चाहें तो मत लिखिए आपका नाम, लेकिन मुझे चाहिए A B C चाहिए, मैंने इसको सॉल्यूशन ही बना दिया, या आप चाहें तो मैं दोबारा लिख देता हूँ, लेट A इज इक्वल टू 1, 2, B इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड C इज इक्वल टू 5, 6। मैंने दोबारा इसको कर लिया यहाँ से, तो ना हियर किन के कौन से वाले के पूछ रहे हैं, 8 में पहुँच गया A क्रॉस B, हाउ मेनी सबसेट्स आपका नाम, तो A क्रॉस B में इसका था कितने हैं वहाँ आपका, वहाँ कितने 2 और 2 की पावर 4, 2 और 2 हैं, तो 16 सबसेट हो जाएंगे हैं,
अभी निकाल के बता दूँ, पहले मैं इसको जरा बता दूँ आपका नाम जैसे तो हियर नो एलिमेंट कॉमन बिटवीन बी एंड सी, ये देखिए तो ना इसका मतलब बी इंटरसेक्शन सी इज आपका 5 हो जाएगा। फर्स्ट इसके बाद आप ए क्रॉस बी निकालेंगे, ए 1 2 क्रॉस आपका 1 2 3 एंड 4 निकालने से इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 2 4 जा 8 तो now 2 1 2 2 2 3 2 4 एक क्रॉस भी आपने निकाल लिया। इसका मतलब एक क्रॉस सी अब आप निकाल लीजिए, एक क्रॉस सी दोनों 1 2 और इंटू 5 6 इक्वल टू 1 5 1 6 2 5 एंड 2 6 ये आपने निकाल दिया। इसका मतलब ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, कोई भी एलिमेंट आपको इसमें आपका कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब आपका जो है दिस इज इक्वल टू आपका 5 हो गया। तो ना हैव नो कॉमन एलिमेंट्स, तो 10 आपका नाम ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी आपका नाम देखो जैसे इंटर ए क्रॉस, तो 5 इज इक्वल टू 5 हो गया। तो फर्स्ट पार्ट आपका ये प्रूव। सेकेंड पार्ट में अब आपको क्या करना है, नाउ बी इज इक्वल टू आपका 1 2 3 4 करना है और डी इज इक्वल टू 5 6 7 8 करना है। तो इससे आप निकाल दीजिएगा क्या बी कॉमा डी निकाल दीजिए, है ना। जैसे 1 1 5 1 6 1 7 मैंने डायरेक्ट 1 8 2 5 2 6 2 7 2 8 now 3 1 3 5 3 6 3 7 3 8 4 5 4 6 4 7 4 8 4 4 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक हो गया 16 हो गया आपका ये हो गया। और एक क्रॉस से आपने निकालना था, एक मतलब 1 2 एंड क्रॉस आपका देखो 5 6 इक्वल 1 5 1 6 2 5 2 6 इसका मतलब 1 1 5 1 5 1 5 1 6 1 5 1 6 हो गया 2 5 2 6 बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब आपका जो सेकंड पार्ट था क्या था ए क्रॉस सी, कि ये जो है ये इसमें भी इज ए सबसेट ऑफ आपका नाम बी क्रॉस डी हो गया। तो ना इसका ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस सी लाइन इन बी क्रॉस डी, तो देयरफॉर आपका नाम देखो ये क्या हो जाएगा, तो एक देन वी कैन से दैट ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस। तो ये आपका सेकंड पार्ट भी आपका नाम। अब आप 8th पूछ करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8 का मैंने सॉल्यूशन कर दिया। वैसे क्वेश्चन नंबर 8 आपका इफ ए इज इक्वल टू 1 2 एंड बी इज इक्वल टू आपका 3 4 राइट ए क्रॉस बी हाउ मेनी सबसेट विल बी ए क्रॉस बी हैव लिस्ट देम आपका दिया ए क्रॉस बी ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आपका ए क्रॉस बी आपका आ गया आपका नाम देखो। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आपका क्या हो गया 4 हो गया आपका नाम देखो। क्लियर हो गया। तो ना अब आपको निकालना है नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट
ऑफ एन एलिमेंट्स, और इसका फॉर्मूला होता 2 की पावर n। चलो 10 A क्रॉस B will have 2 की पावर 4, 1 2 3 4 अपना, तो इक्वल टू 16 सबसेट्स हो जाएंगे इसके, 16 सबसेट्स। तो अब आपका इसका मतलब आपका देखो ना, एक तो आपका पहले 5 हो जाएगा, 5 को आप खाली ऐसे छोड़ देंगे। अब उसके बाद 1 3 चेक कर लीजिएगा आपका इसमें 1 3 1 4 2 3 2 4 आपका नाम देखो 10 चीज़ें पहले अलग अलग लिख लीजिए। ये आपने अलग अलग लिखा। उसके बाद फिर आपका देखो 1 3 1 4 को एक साथ लिख लीजिएगा पहले, 1 3 आपका देखो नाउ 2 3 को आप एक साथ लिख लीजिएगा, 1 3 2 4 को देन यू राइट टुगेदर आपका नाम देखो 10 एंड 1 4 2 3 को 2 3 लिख दिया आपने, 1 4 1 4 2 3 को ये लिख दीजिएगा आपने, और उसके बाद 1 4 2 4 इसको एक साथ लिख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा आपका नाम देखो। उसके बाद 2 3 एंड 2 4 ये आपका हो गया आपका देखो ना 10। अब उसके बाद ये 2 की सीरीज आपकी खत्म हो गई। अब आपकी 3 की सीरीज इसके हिसाब से 1 3 1 4 नाउ देखो दिस इज 2 3 ये देखो आपका ये हो गया। तो फिर उसके बाद 1 3 2 3 2 4 ये देखो आपका ये 3 3 की सीरीज है। क्लियर हो गया। इसके बाद 1 4 आपका देखो 1 4 ये आपका आया ना, 2 3 2 4 ये आपका 3 की एक सीरीज ही आ गया आपका नाम 10। उसके बाद 2 3 2 4 आपका 1 3 इसके सीरीज आपका नाम ये आ गया। और उसके बाद लास्ट सीरीज 1 3 आपका 1 3 1 4 2 3 2 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 अच्छा ये हाँ ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 now 12 13 14 15 16 ठीक है ये चलो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आपका कह रहा है लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी टू सेट्स सच दैट एन ए इज इक्वल टू आपका नाम 3। मैं इसका सॉल्यूशन से ही कर दे रहा हूँ लेकिन क्वेश्चन भी साथ पढ़ रहा हूँ। एंड एन बी इज इक्वल टू आपका देखो दिस एन बी इज इक्वल टू 2 यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट इज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी सेट इज इक्वल टू आपका नाम ये 2 दिया है आपका नाम। एंड उसके बाद वो क्या दे रहा है x 1 आपका नाम दे x नहीं y 2 उसके बाद आपका z 1 r इन a क्रॉस b में आपको दे रहा है आपका नाम देखो। तो इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर विल अकर इन सेट ए हो जाएगा। तो ये आपका देखो इसमें क्या हो जाएगा सिमिलरली ए इज इक्वल टू आपका एक्स वाई और जेड ये 3 एलिमेंट आ गए आपका नाम है 10। ओके नाउ फिर आपका नाम सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर विल अकर इन सेट बी हो जाएगा। तो ना इसका मतलब बी इज इक्वल टू 1 2 1 है 1 2 1 होगा। तो लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए इसलिए आपका देखो 1 आकाश ट्वाइस आ रहा ना रिपीटेड एलिमेंट राइट ओनली वंस तो बी आपका ये हो गया। तो आपका देखो उसने कहा था क्या बना फाइंड ए एंड बी वेयर इज एक्स वाई एंड जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट। तो ये आपका इसका आंसर ए और बी निकालना था आपका ये हो गया। क्लियर। Question number 10. The Cartesian product A cross A has 9 elements among which are found -1, 0 and 0, 1. Find the set A and the remaining element of
ए क्रॉस ए आपका लिखा है। चलो इसका मतलब सॉल्यूशन नंबर 10 कर देते हैं आपका नाम। देखो दिस इज अकॉर्डिंग टू आपका क्वेश्चन क्या है, ए क्रॉस ए हैज आपका नाम 9 एलिमेंट्स ये दिखा रहा है, 9 एलिमेंट्स आपका नाम। इसका मतलब वी नो दैट एन ऑफ ए क्रॉस ए इज इक्वल टू, जैसे ऑर्डर पेयर का लिखते हैं एन ए इंटू आपका देखो एन ए, आप इसको ऐसे लिखेंगे तो 9 इज इक्वल टू एन ए इंटू आपका क्या हो गया, एन ए हो जाएगा आपका नाम। देखो अब आप यहाँ पे लेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू आप एक्स ले लीजिए, हमारे पास एक्स है तो देखो तो 9 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स तो ना इट मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 9, एक्स इज इक्वल टू आपका कितना हो गया 3 हो गया। क्लियर हो गया? इसका मतलब आपका क्या हो गया, सिंस इन ए क्रॉस ए आपका नाम देखो दिस बोथ द सेट ऑफ ए विल कंटेन थ्री एलिमेंट्स, तो वन। ठीक हो गया। अब आपको क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में पढ़िएगा, विच आर फाउंड -1, 0। तो देखो इसका मतलब -1, 0 ये आपका देखो ये बिलोंग्स टू आपका क्या होगा, ए क्रॉस ए हो गया। इसका मतलब ये -1 बिलोंग्स टू ए हो गया और 0 भी बिलोंग्स टू आपका क्या हो जाएगा ए। उसके बाद फिर दूसरा सेकंड देखो क्या कहा उसने 0, तो 0, 1 बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए हो गया। इसका मतलब 0 बिलोंग्स टू ए एंड 1 बिलोंग्स टू भी आपका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ए इज इक्वल टू -1, 0, 0, 1। भाई कायदे से -1, 0, 0, 1 आपको बता रहा है, लेकिन 0 आपका 0 occurs twice, so therefore a is equal to -1, 0, 1। एक ही बार लिखेंगे इसको, इसमें से एक ही आप लिखेंगे। क्यों? ठीक है ना, समझ? रिपीटेड एलिमेंट्स राइट ओनली वन टाइम आपका नाम। अब आप करें ए क्रॉस ए इज -1, 0, 1 क्रॉस -1, 0, 1। ये करना क्या हो जाएगा, -1 सॉरी -1, -1, 0 now -1, 1 आपका देखो दिस इज 0, -1, 0, 0 कायदे से बात को आप भले हटा दें इसको, 0, 1 आपका देखो 1, -1 आपका देखो दिस इज 1, 0 और आपका देखो 1, 1। क्लियर? तो नाउ अब आपका इसका मतलब कितने आगे आपके कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, क्योंकि 3, 3 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है। तो नाउ अब आपका क्या हो जाएगा, रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए में आपका क्या क्या हो जाएगा, -1, -1 एक तो ये आ गया देखो अपन, फिर -1, 1 एक -1, 1 ये आया देखो आपका, फिर आपका ना 0, -1 आ गया आपका देखो, फिर 0, 0 आपका आ गया, फिर -1, फिर -1 आ रहा है शायद आपका ना, फिर 1, 0 आपका आ रहा है और उसके बाद फिर 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक हो गया। बाकी जो रिपीट होगा वो आपका ना, तो ये आपका था। तो एक्सरसाइज नंबर 2.1 में आपके कितने क्वेश्चन है, 10। आज इतने ही करते हैं, नहीं तो इंडाइजेशन नहीं हो जाएगा, ज़्यादा पढ़ते तो बीमारी हो जाती, नहीं हो जाती, ऐसा कहते हैं बच्चे, सर ज़्यादा मत पढ़ाओ, है ना। ओके, हैव ए नाइस इवनिंग्स टू यू, थैंक यू वेरी मच, फाइन।